अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज फहीम अकबर भुट्टो, लेक्चरर इन इस्लामियात। तो दोस्तों, हाजिर हुआ हूँ मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जिसका ताल्लुक फर्स्ट ईयर की इस्लामियात के साथ है। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं उस मौजू का नाम है हदीस की शरई हैसियत। मैं लिख लेता हूँ यहाँ। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हदीस अथॉरिटी है, हदीस हुज्जत है। कुरान के बाद हदीस पर ही अमल करना हमारे लिए जरूरी है और वाजिब है। जिस तरह कुरान अल्लाह जल्ले शानहू की किताब है और अल्लाह जल्ले शानहू की किताब पर ईमान लाना और उसके जुमला अहकामात पर अमल किए जाना हमारे लिए जरूरी है, वैसे ही हदीस और उस पर अमल करना भी हमारे लिए जरूरी है। तो ये हमारा दावा है। इस दावे के मुताबिक हम आपको दलाइल देंगे, दलाइल से प्रूफ करेंगे। लेकिन हमारे पास दो किस्म के दलाइल हैं, एक है नकली दलाइल और दूसरा है अकली दलाइल। नकली दलाइल और दूसरा अकली दलाइल। सबसे पहले हम नकली दलाइल पर बात करते हैं। नकली दलाइल कहते हैं कि कुरान और हदीस के मुतालिक कुरान में क्या अहकामात दिए हैं, खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पर अमल करने के लिए क्या बताया है, उनको हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्राइब किया। यूं आसान अल्फाज में कहिए कि कॉपी किया, पेस्ट किया, कुरान से नकल किया, यहाँ पर पेस्ट किया। तो हम सबसे पहले दलाइल पढ़ते हैं, नकली दलाइल। सबसे पहले हदीस पर अमल करने की जो पहली दलील क्या है कि इस्लाम के 4 सोर्सेज हैं। देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ इस्लाम। सोर्सेज किसे कहते हैं? मसला मालूम करने का जरिया, ऐसे जराए जिन जराए से उम्मत मसला मालूम करे या अल्लाह की मर्जी को मालूम करने का जरिया। तो हमारे पास इस्लाम के बुनियादी माखज़ 4 हैं। नंबर 1 तो है कुरान मजीद, नंबर 2 पर है हदीस शरीफ या सुन्नत, और नंबर 3 पर आता है इजमा, और नंबर 4 पर आता है क़ियास। तो देखिए, जो सोर्सेज ऑफ इस्लाम है उसमें से हदीस दूसरे नंबर पे है। यानी आपको अगर मसला मालूम करना हो तो सबसे पहले हम कुरान की तरफ रुजू करेंगे। कुरान में अगर उसका हल नहीं है तो फिर हदीस की तरफ हम उसका रुजू करेंगे, क्योंकि हदीस एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान है, ये हम आगे दलाइल से साबित करेंगे। तीसरे नंबर पर इजमा। इजमा कैसे कहते हैं? इस उम्मत के जो उलमा हैं, बड़े बड़े उलमा जो इल्म में माहिर हैं, जैसे सहाबा कराम या बहुत बड़े उलमा जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, वो अगर किसी मसले पर उनका इज्तिमा हो जाता है, वो जमा हो जाते हैं, उनका नजरिया आपस में मिल जाता है कुरान और हदीस के उसूल के मुताबिक, तो उनके इस इज्मा को, उनके इस इत्तिफाक को इज्मा बोलेंगे। क्यास किसे कहते हैं? क्यास कहते हैं कि जब उम्मत के बड़े उलमा जो इल्म में माहिर हैं, अगर वो किसी मसले के बारे में मुख्तलिफ हैं तो उनमें से हर एक अपने अपने उसूल बनाएगा और उनके वो उसूल कुरान और हदीस से ही अखज़ किए हुए होंगे। तो उनका कुरान शरीफ और हदीस शरीफ से उसूल मुस्तंबत करना और फिर उस मसले के बारे में अपनी राय कायम करना, इसको बोलते हैं क़ियास। मैं आपकी मिसाल दे के उसको समझाता हूँ। जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भंग पर हुर्मत का हुक्म लगाते हैं। हालांकि भंग का अगर हुक्म आप तलाश करें तो आपको कुरान में भी नहीं मिलेगा, आपको हदीस में नहीं मिलेगा, इजमाए सहाबा कराम में नहीं मिलेगा। तो फिर कियास किया गया है भंग के हुक्म को। कैसे? कि भंग को शराब पर कियास किया है। शराब पर भंग को कियास करने की वजह क्या है? शराब पर भंग को शराब पर कियास करने की वजह है इल्लत, और वो वजह है नशा। तो कियास करने के लिए हमें सबसे पहले 4 चीजों का मालूम होना जरूरी है। मैं इसको मिटा देता हूं। पहली चीज है मकीस। मकीस कहते हैं वो चीज जिसको कियास किया जा रहा है, और दूसरी है मकीस अलैह, जिस चीज पर उसको कियास किया जा रहा है, और तीसरी चीज है इल्लत, दोनों में जो सेम हो, और चौथी चीज है हुक्म,
کہ جو مکیس کا حکم ہے وہ مکیس علیہ پر رکھے. تو یہاں پہ مکیس کیا ہے؟ بھنگ ہے، کیونکہ اس کا حکم معلوم نہیں تھا. بھنگ کو قیاس کیا گیا ہے شراب پر. قیاس کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دونوں کے اندر سیم وجہ کیا ہے؟ نشہ. کہ جو نشہ شراب کے اندر ہے بھنگ کے اندر بھی ہے. تو لہذا جو شراب کا حکم جو کہ قرآن سے معلوم ہے یعنی یہ حرام ہے، تو علت کے سیم ہونے کی وجہ سے شراب والا حکم ہم بھنگ پر لگاتے ہیں اور بھنگ حرام ہو جاتی ہے. اس کو بولتے ہیں قیاس. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. مقصد یہاں پہ اس کے بارے میں بحث نہیں، ہمیں یہاں پہ اس بارے میں بحث ہے کہ حدیث ہمارے لیے اتھارٹی ہے. تو حدیث سیکنڈ سورس آف اسلام، حدیث اسلام کا دوسرا سب سے بڑا سورس ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں نقلی دلائل، جو قرآن شریف سے ہم کچھ آپ کو دلائل دیں گے کہ قرآن شریف میں خود اللہ جل شانہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہمیں حکم دیتے ہیں. تو دیکھیں سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. سورہ حشر آیت نمبر 7، یعنی اللہ کے نبی جس چیز کا تمہیں حکم کریں اس کو لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ. تو اس آیت سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیں گے یا جس چیز سے منع فرمائیں گے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ خود قرآن اللہ فرما رہے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حدیث اتھارٹی ہے، حدیث حجت ہے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. دوسرے نمبر پر اللہ جل شانہ جس آیت کے ذریعے سے ہمیں دلیل دے رہے ہیں وہ ہے سورہ نساء. سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں بھی اللہ کا فرمان ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. مطلب یہاں پہ اللہ جل شانہ رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرما رہے ہیں. تو جو کوئی منکر ہوگا جو کہے گا کہ یہ حدیث پر عمل کیوں کریں، ان کے لیے یہ کافی دلیل ہے کہ خود اللہ، یعنی اگر تم قرآن پر عمل کرتے ہو تو خود قرآن فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حدیث اتھارٹی ہے اور حدیث حجت ہے. اس کے بعد نبی کریم سے ایک اور حدیث ہے. اچھا، اس بات کی اور دوسری دلیل کے اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کے الفاظ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. سورہ نجم کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے. تو اس آیت میں نبی کے الفاظ کو بھی اللہ جل شانہ نے اپنے الفاظ بتایا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے. لہذا حدیث پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا. یہ ثابت ہو گیا کہ حدیث اتھارٹی ہے، حدیث حجت ہے اور اس پر ہم ضرور عمل کریں گے. اب آتے ہیں ہم حدیث عقلی دلائل کی طرف کہ دیکھیں حدیث شریعت کا دوسرا ماخذ ہے. حدیث شریعت کا دوسرا ماخذ ہے، تو اسی طرح قرآن شریف کی عملی تفسیر بھی ہے، عملی تعبیر بھی ہے. کیونکہ قرآن شریف نے بہت سارے احکامات کو مجمل بیان کیا ہے، مختصر بیان کیا ہے، اس کی تفصیل نہیں دی، اس کی تفسیر نہیں دی. تو اس کی تفصیل اور اس کی تفسیر کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا، اور آپ کی یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان احکامات کی تفصیل بتائیں. جیسے مثلا نماز میں صرف قرآن کا حکم دیا گیا ہے، قرآن میں صرف نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ جی نماز کو پڑھو، لیکن نماز کی کیفیت کیا ہو، اس کے سنتیں کیا ہو، اس کا طریقہ کیا ہو، یہ تو ہمیں حدیث کے ذریعے سے پتہ چلے گا. لہذا پتہ چلا کہ حدیث ایکسپلینیشن آف قرآن ہے اور بغیر ایکسپلینیشن کے آپ قرآن کے مجمل احکامات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ کے اندر اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے. لہذا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حدیث اتھارٹی ہے اور حدیث حجت ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری. تو میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ اللہ ہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں اپنا رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کے نفوس کو سنوارتا ہے
और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है, अगरचे वो इससे पहले सरी गुमराही में। देखें कुरान शरीफ में बहुत सारे अहकामात मुख्तसर तौर पर बयान है किए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अहकामात की तशरीह और एक्सप्लेन करके हमें बताएं। तो लिहाजा अगर कोई हदीस पर अमल नहीं करेगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल नहीं करेगा, वो तो खुद कुरान शरीफ पर अमल नहीं करने वाला। तो इससे पता चला कि हदीस अथॉरिटी है, हदीस हुज्जत है। एक और आयत में भी अल्लाह जल्ल शानो का इरशाद है, अल्लाह फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, सूरह नहल आयत नंबर 44 के तर्जुमा, हमने आप पर कुरान नाजिल किया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए उस चीज की वदाहत करें जो उनकी तरफ नाजिल की गई है। बेहद देखें, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मसलन कुरान शरीफ ने बहुत सारी चीजों की सजाएं बताई हैं। शराब की जिसी तरह जो है जिना की सजा है, चोरी की सजा है, कत्ल की सजा है, लेकिन बाद छोटी छोटी ताजीरात सजाएं ऐसी हैं कि जिनका कुरान ने हुक्म नहीं दिया, वो अल्लाह के नबी पर छोड़ा गया है। अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, सूरह निसा नंबर 59। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा किसी मामले में तनाज़ा हो जाए, तुम्हारा आपस में झगड़ा हो जाए, तो अपने उस झगड़े का फैसला कराने के लिए तुम्हें हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला उसके बारे में फरमा दें, उस फैसले पर अमल करना आपके लिए जरूरी है। तो इस आयत में भी इंडिकेशन है, इस बात की तरफ इशारा किया गया कि हदीस पर अमल करना जरूरी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल करना जरूरी है कि वो चीज अथॉरिटी हुज्जत है, उस पर हमें जरूर अमल करना पड़ेगा। एक और आयत अल्लाह फरमाते फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ा व युसल्लिमू तस्लीमा, सूरह निसा आयत नंबर 95। तेरे रब की कसम, आयत नंबर 65, तेरे रब की कसम ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने तनाज़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम और फैसला कुंदा ना बना दे, और फिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला उनके लिए कर दे उसके बारे में आप में कोई तंगी महसूस न करे और पूरी तरह उसको सरे तस्लीम। तो इन सारे दलाइल से पता क्या चला, इन सारे दलाइल से यही पता चलता है कि हदीस अथॉरिटी है, उस पर अमल करना हमारे लिए जरूरी है। और हदीस पर अगर हम अमल नहीं करेंगे तो हम कुरान के बेशतर हिस्से पर ही अमल करने वाले नहीं होंगे, क्योंकि इन दलाइल से वाज़ेह हो गया कि खुद कुरान खुद अल्लाह नबी की इताअत का हुक्म देते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत नहीं करेगा वो खुद कुरान पर ही अमल नहीं करेगा। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट में उन सवाल को मेंशन कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसका आपको जवाब देते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।